जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, तब चित्त कैसा हो जाता है? समापत्ति क्या है? पातंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 41वां सूत्र। श्रीन वृत्तेरभिजातस्यैव मनेर ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत् तदजन्यता समापत्तिः। सूत्रार्थ: जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, तब चित्त स्वच्छ रत्न के समान हो जाता है। जैसे रत्न सामने रखी वस्तु का रंग ग्रहण कर लेता है, वैसे ही चित्त भी ग्राही मीन्स सब्जेक्ट, ग्रहण मीन्स प्रोसेस और ग्राह्य मीन्स ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से जिस पर भी टिकता है उसी का रूप धारण कर लेता है और इसे ही समापत्ति कहा गया है। तो यहाँ पतंजलि ध्यान की गहन अवस्था का वर्णन करते हैं। जब चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है, तो वो इतना पारदर्शी हो जाता है कि जिस भी विषय पर टिकता है उसी में वो लीन हो जाता है। शुद्ध चित्त की उपमा पतंजलि ने यहाँ स्फटिक मीन्स क्रिस्टल के साथ की है। जिस प्रकार से क्रिस्टल जिस रंग के पास रखा जाता है, उसी रंग से वो एकाकार हो जाता है। एग्जैक्टली इसी प्रकार से ध्यान में चित्त जिस पर भी टिकता है, उसी से तुरंत एकाकार हो जाता है। यह शुद्धता सिर्फ और सिर्फ साधना से ही प्राप्त होती है। तो साधक को ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञाता, जानने वाला मीन्स ज्ञान और ज्ञेय, तीनों में भेद ही नहीं है, एकत्व है। और यही समापत्ति जो गहन समाधि की अवस्था है। जब पूरी तरह शुद्ध हुआ चित्त ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में कुछ समय के लिए ग्रहण करता मीन्स गृहीतृ स्वरूप या पुरुष भी कह सकते हैं, उसके साथ फिर एकाकार और एक रूप हो जाता है। थोड़ा सा नीचे वाली अवस्था में चित्त ग्रहण मीन्स जो हमारा अंतःकरण है या ज्ञानेंद्रिय है, उसके साथ तदाकार हो जाता है। तो उस समय हमें विभिन्न अनुभव होते हैं, जैसे नाद सुनाई देना, स्पंदन का अनुभव होना, दिव्य सुगंध का अनुभव होना, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान के साथ उसका एकरूपता हो गई है। और थोड़ा समाधि में ही जब चित्त नीचे की अवस्था में आता है, तो चित्त ग्राह्य मीन्स जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, उसके साथ एकाग्र हो जाता है। तो जो भी मन में सामने आता है, जिस पे भी मन ठहर जाता है, उसके साथ चित्त एकाकार हो जाता है। अर्थात पतंजलि यहाँ कहना चाहते हैं कि शुद्ध हुआ चित्त ध्यान में बैठते ही तुरंत समापत्ति का अनुभव करता है। जो भी है, ग्राह्य है, ग्रहण है या ग्रहेतृ है, कोई भी हो, उसके साथ वो इमीडिएटली मर्जिंग अनुभव करता है। धन्यवाद।